क्वेश्चन दिया है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू लॉग एक्स इज। तो सपोज इस फंक्शन को हम नाम असाइन करते हैं एज y। सो लेट y बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू लॉग x एंड नाउ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। So we'll have x square into derivative of log x plus log x into derivative of x square. Now proceeding further, we get x square into derivative of log x is 1 by x plus log x into डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x। अब यहाँ से एक x टर्म और ये x टर्म तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ रह जाएगा x प्लस, इसे हम रीअरेंज करके लिखते हैं 2x इंटू लॉग x। नाउ वी ऑब्जर्व ये दोनों में x टर्म कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग x। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है इफ f of x is x square minus 6x plus 8 then f dash 2 minus 2 times f dash 1 is। So we have f of x equal to x square minus 6x प्लस 8। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे f dash x यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव। सो f dash x विल बी इक्वल टू, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, 6 1 जा हो गया 6, एंड 8 का डेरिवेटिव, 8 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। सो देयरफॉर f dash x इज 2x माइनस 6। नेक्स्ट यहाँ पर हमें चाहिए f dash 2, तो पहले हम f dash 2 की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो दिस इज 2 टाइम्स 2 माइनस 6, तो ये हो जाता है 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट यहाँ हमें चाहिए f dash 1, सो वी सब्स्टिट्यूट 1 इन द डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 6, सो दैट इज 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4, एंड देयरफॉर we obtain f dash 2 minus 2 times f dash 1। Now f dash 2 हमें मिला minus 2, minus 2 times f dash 1 is minus 4, तो ये हो जाता है minus 2 plus 8 which is equal to 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन दिया है इफ fx is equal to x square plus 1 upon x square minus 1 then f dash 2 is equal to। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखेंगे fx which is equal to x square plus 1 upon x square minus 1। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी f dash x हमें ढूंढना है। सो यहाँ पर u अपॉन v या डिविजन रूल या कोशेंट रूल हम यूज करेंगे, विच इज डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये वाला रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1 into derivative of numerator that is x square plus 1 minus, पहले आएगा numerator यहाँ पर into derivative of denominator that is derivative of x square minus 1, the whole thing divided by denominator square यानी x square minus 1 the whole square। फर्दर हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अगेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, 1 का है 0, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में हम 2x एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो ये दो ब्रैकेट्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 divided by x square minus 1 the whole square. So x square and minus x square cancel out. Then we have minus 1 that's minus 2 into 2x. तो ये हो जाता है minus 4x divided by x square minus 1 the whole square. तो ये तो हमें डेरिवेटिव मिल गया f dash x। अब इसमें हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एज 2, दैट इज f dash 2, तो ये आएगा माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 8 और इधर 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर होता है 9, राइट। सो 4 minus 1 3 and 3 का स्क्वायर 9, तो minus 8/9 ऑप्शन है। देखते हैं कौन सा है ये ऑप्शन, minus 8/9। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। Question if y is equal to 2x minus 1 into x plus 1 upon x minus 3, then dy by dx is equal to। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दिया है वो है y is equal to 2x minus 1 into x plus 1 upon x minus 3। अब यहाँ पर हम कोशेंट रूल या डिवीजन रूल तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट बिफोर दैट ये दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट्स परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट, दोनों एल्जेब्रिक टर्म्स है। सो 2x इंटू एक्स, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 ये आएगा पॉजिटिव 2x, माइनस 1 इंटू एक्स दैट्स माइनस एक्स, एंड माइनस 1 इंटू 1 दैट्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो अब न्यूमरेटर बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस x ये आता है x, फिर आएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब हम यूज कर सकते हैं कोशेंट रूल या जिसे हम कहते हैं डिवीजन रूल, सो या फिर u अपॉन v रूल। सो लेट्स अप्लाई द कोशेंट रूल एंड वी ऑब्टेन dy by dx एज, अब ये है न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। तो कोशेंट रूल स्टार्ट होता है डिनोमिनेटर से, तो पहले आएगा डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस, अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पहले आएगा न्यूमरेटर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 into derivative of denominator that is derivative of x minus 3, the whole thing divided by denominator का square यानी x minus 3 the whole square। अब इसे हम simplify करते हैं, so we have x minus 3। अब ये तीन टर्म्स का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, तो इसका डेरिवेटिव 2x इंटू 2 यानी ये हो जाएगा 4x, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और फिर ये डेरिवेटिव इसका 1 का ये तो 0 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, माइनस यहाँ आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू, अब x का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं, द होल थिंग डिवाइडेड बाय x माइनस 3 द होल स्क्वायर।
अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. So x into 4x, that's 4x square, x into 1, that's x, minus 3 into 4x, that's minus 12x, minus 3 into 1, that's minus 3. अब 1 into ये कंप्लीट ब्रैकेट तो सेम ब्रैकेट आएगा, लेकिन बाहर माइनस साइन है, तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 divided by x minus 3 the whole square. अब और सिंप्लीफाई करने पर we get 4x square minus 2x square, ये आ जाएगा 2x square. अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव x कैंसिल हो जाते हैं, so we have minus 12x and minus 3 plus 1, that's minus 2 divided by x minus 3 the whole square. अब देखते हैं ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है क्या यहाँ पे. Let's see the options. Yes, if you see option B, 2x square minus 12x minus 2 upon x minus 3 the whole square, तो यही हमारा आंसर है. So आंसर है हमारा ऑप्शन B. देखिए, right, so this is option B. The question is, if y is equal to minus 3 times x raised to minus 7 by 3, then dy by dx is. So the function given here is y is equal to minus 3 times x raised to minus 7 by 3. Now if we differentiate with respect to x, we obtain dy by dx is equal to minus 3 is the coefficient into derivative of x raised to minus 7 by 3. Now here we use the formula derivative of x raised to n is n times x raised to n minus 1. So we obtain minus 3 times, now here n is minus 7 by 3, so we have minus 7 by 3 into x raised to n minus 1, that is minus 7 by 3 minus 1. Now if we simplify further, 3 and this 3 gets cancelled out, so negative into negative, right, that becomes positive 7 here. And x raised to, if we equalize the denominator over here, we obtain minus 7 minus 3 divided by 3. So our final answer is 7 times x raised to minus 10 by 3, which is option A. The question is, find dy by dx when y is equal to 10 times x raised to 8. So here we have the function y equal to 10 times x raised to 8. So now if we differentiate with respect to x, we obtain dy by dx is equal to 10 times derivative of x raised to 8. Now here we apply the formula derivative of x raised to n is given by n times x raised to n minus 1. So if we apply the formula over here, we get the answer as 10 times 8 into x raised to 8 minus 1. So we have the final answer as 80 into x raised to 7. So the answer for this question is option A. The question is, if y is equal to 5 times x square, what is the value for dy by dx? Now if we differentiate with respect to x, we obtain
dy by dx is equal to, now 5 is the coefficient, so we keep it as it is. So 5 times derivative of x square, and derivative of x square is nothing but 2x, so it would be 5 times 2x, and 5 times 2x is nothing but 10x. So the answer for this is option A. If f of x is equal to x minus 2 upon x plus 2, then limit of f of 0 plus h minus f of 0 upon h as h approaches 0 is. Now we know that अगर given function हमारा f of x है, then by definition f dash x होता है limit of f of a plus h minus f of a upon h as h approaches 0. तो ये definition हम यूज करेंगे to find the derivative. तो यहाँ पे हमें इस लिमिट की वैल्यू ढूंढनी है. तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट, बट ये लिमिट एक्चुअली किसको इक्वल है, इस एफ डैश एक्स को. सो बेसिकली इसका हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे विदाउट गेटिंग इनटू द डेफिनेशन फॉर्मेट. तो हम एफ डैश एक्स पहले ढूंढेंगे, और अगर हम देखें यहाँ पे ए की जगह पे 0 है, सो हमें ढूंढना है एफ डैश 0. सो फाइनली आवर गोल इज टू फाइंड एफ डैश 0. तो let us start with f of x. f of x है x minus 2 upon x plus 2. So f dash x अगर differentiate करते हैं हम, so let us apply the quotient rule. तो ये आएगा x plus 2 into derivative of x minus 2. अब x minus 2 का derivative होता है 1, माइनस फिर आएगा x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 2, x का 1 और 2 का 0, यानी ओवरऑल डेरिवेटिव अगेन इट्स 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज x प्लस 2 का स्क्वायर. ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आएगा x प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा ये, divided by x plus 2 the whole square. अब ये further x cancels with minus x, so f dash x हमें मिलेगा 4 upon x plus 2 the whole square. And now we can find the value of f dash x at x equal to 0. तो इसमें हम 0 substitute कर देते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 upon 0 plus 2 the whole square. So it is 4 upon, और नीचे 2 square की वैल्यू भी होती है 4. So 4 divided by 4 is 1. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. If f of x is 2x square plus 4x plus 7, then limit of f of 2 plus h minus f of 2 upon h as h tends to 0 is. Now we know that the definition of derivative using limits is, अब f dash x होता है limit of f of a plus h minus f of a upon h as h tends to 0. और हमें यही लिमिट पूछा गया है. देखिए यहाँ पर जो a है that is 2 over here, right? So basically हमें f dash 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. So we have to obtain f dash 2. तो यहाँ पर हमें f of x तो दिया हुआ है, f of x is 2x square plus 4x plus 7. So therefore f dash x, ये हम डेरिवेटिव डायरेक्टली
ले लेते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द लिमिट्स, बिकॉज ये डेफिनेशन हम यूज करते हैं. देखिए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एज एच टेंस टू 0 होता है एफ डैश एक्स. तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं. सो 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड 7 का डेरिवेटिव 0. तो ये आ जाता है 4x प्लस 4, बट हमें वैल्यू चाहिए एट 2. सो f dash 2 will be 4 into 2 plus 4. Now 4 2s is 8 plus 4, तो ये हो जाता है 12. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. The derivative of x minus 1 upon x plus 1 is. सपोज इस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं y से. सो y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1. अब हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स. तो हम यहाँ पर कोशेंट रूल या डिविजन रूल यूज करेंगे. सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी बिगिन विद द डिनोमिनेटर, तो यह आएगा x प्लस 1 इंटू derivative of x minus 1 minus x minus 1 into derivative of x plus 1 upon डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x plus 1 का स्क्वायर. ये फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आएगा x plus 1 इंटू, अब x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, सो ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x का डेरिवेटिव 1 एंड 1 का 0, सो अगेन ओवरऑल डेरिवेटिव विल बी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब ये सिंप्लीफाई करते हैं. 1 इंटू एक्स प्लस 1, दैट्स x प्लस 1, 1 into x, x, और ये माइनस साइन, सो वी हैव माइनस एक्स. 1 into माइनस 1, दैट्स माइनस 1, और ये माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब इसमें x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाते हैं. सो वी हैव 1 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर. तो इसका आंसर चेक करते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी.